इस तरह की आकृति में आप आसानी से बता सकते हैं वर्ग की संख्या। तो चलिए हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और वहाँ से लेकर के धीरे धीरे यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो बेसिक फिगर यहाँ पर देखिए सामने दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर की संख्या 5 होती है। चलिए हम गिनती करके देखते हैं। 1 2 3 और 4, 1 से लेकर के 4 तक ये जो नंबर दिया हुआ है यह अपने आप में एक एक स्क्वायर है, यानी 4 स्क्वायर है। 1 2 3 और 4, इस चारों स्क्वायर को अगर हम मिला देंगे तो बड़ा वाला भी एक स्क्वायर बनेगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, उसके बाद चारों को मिलाने के बाद 1, टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। ये तो बेसिक फिगर में स्क्वायर की संख्या है। हमने इसको वर्बली काउंट किया। अगर हम इसको ट्रिक से हल करें तो कैसे करेंगे? आपको मालूम है यह जो है रो है और ये जो दिया गया है ऊपर से नीचे ये क्या है? कॉलम है। यहाँ पर लास्ट संख्या हम सबसे पहले इसको नंबरिंग इस तरह से करते थे, रो को 1 2, यहाँ पर 2 तक है, फिर जो है ना कॉलम को 1 2। तो लास्ट संख्या कितनी है? यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट जो नंबर है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को हम गुना कर देते हैं, 2 गुना 2। उसके बाद 1 कम लेते हैं, उसके बाद 2 का 1, 2 से कम लेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 1। और इस तरह से हम यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये तरीका ट्रिक से हल करने का है। अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर इस फिगर में चलिए जानते हैं स्क्वायर की संख्या कितनी है। इसको भी हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, और फिर उसके बाद में हमने इसको रो को नंबरिंग किया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कॉलम को नंबरिंग करते हैं 1 और 2। यहाँ पर लास्ट कौन सा संख्या है, कौन सा नंबर है? 2 और 3 है। तो यहाँ पर रो और कॉलम को हम गुना करेंगे, रो इंटू कॉलम। रो कितना है? 3 है और कॉलम कितना है? 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद में 1 कम करके लिखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 1 2, यहाँ पर 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह का फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी है? 8 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसको हम सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे रो और कॉलम को। रो और कॉलम की जो लास्ट संख्या आएगी, इसमें 3 आया है, इसमें 2 आया है, उसी लास्ट संख्या को आपस में गुना करेंगे, फिर उससे 1 कम लेंगे, यानी 2 और 1 उससे कम लेंगे और उसको गुना करेंगे। दोनों के गुणनफल को हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वही इस फिगर में स्क्वायर की संख्या होगी। तो चलिए हम यहाँ पर भी काउंट करके देखते हैं। यहाँ पर इस फिगर में आपको गिनती करके बताना है स्क्वायर की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम गिनती करेंगे इस हिस्से का, उसके बाद हम गिनती करेंगे यहाँ से जो बचा हुआ हिस्सा है इस हिस्से को। इसको हम 2 तरह से गिनती कर सकते हैं। एक तो ये है कि इस हिस्से को गिनती कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है इसको गिनती करेंगे, फिर दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वही इस फिगर में स्क्वायर की संख्या होगी। उसके बाद यहाँ पर हम इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये क्या है? रो है। ये रो है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। उसके बाद ये वाला कॉलम है, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। ये स्तंभ है। स्तंभ को 1 और 2। यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम में लास्ट जो नंबर आया है कितना है? 5 है, और इसमें कितना है? कॉलम में लास्ट नंबर 2 है। इसी दोनों को सबसे पहले हम गुना करेंगे। चलिए हम गुना करते हैं। यहाँ पर कितना है? 5 है, रो गुना कॉलम। यहाँ पर 5 गुना कॉलम में कितना है? लास्ट में 2 है। उसके बाद में फिर हम चलेंगे, 1 कम लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे और यहाँ पर 1 लेंगे। उसके बाद सबको हम जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 1 4 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इस हिस्से को गिन लिए, उसके बाद हम इस हिस्से को काउंट करेंगे। तो इसको भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रो है
रो कितना है, रो 2 है, कॉलम कितना है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। यहाँ पर रो इंटू कॉलम, यहाँ पर रो 2 है, कॉलम कितना है 3 है। उसके बाद एक हम कम लेंगे, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 एक 2, कितना हो गया 8 हो गया। यानी यहाँ से लेकर के ऊपर वाले हिस्से में स्क्वायर की संख्या कितना है 14 है। उसके बाद में हमने यहाँ पर इस हिस्से का यहाँ पर हमने निकाला, कितना हो गया 8 हो गया। इन दोनों को अगर आपस में हम मिला देते हैं, मान लिए इसको इसमें मिला दिए, तो मिलाने के बाद में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो है स्क्वायर बन रहा है। ये कौन सा स्क्वायर है, ये वाला देखिए, ये वाला स्क्वायर बड़ा वाला है। यहाँ एक और हो जाएगा, तो 14 और 8 कितना हो गया 22। अब 22 में अगर हम एक और जोड़ देते हैं ये बड़ा वाला फिगर को, तो कितना होता है 23। कितना हो गया टोटल 23 स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस फिगर में स्क्वायर की संख्या कितना है 23 है। अगर ये आप समझ गए हैं, यहाँ पर आप इसमें आसानी से बता सकते हैं इस फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर इसको भी उसी तरह से इस वाले हिस्से को हम यहाँ पर सबसे पहले काउंट करेंगे स्क्वायर की संख्या, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस वाले हिस्से को बाद में करेंगे। तो यहाँ पर रो की संख्या कितना है 7 तक है, और कॉलम की संख्या कितना है 2 तक है। ये कॉलम है, ये 2 है, तो आपको पता है गुना करना रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पर रो की संख्या कितना है 7 है, कॉलम की संख्या कितना है 2 है। 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद में एक कम लेंगे 6, इसका भी एक कम लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 14 6 कितना हो गया 20 हो गया। इस तरह के ऊपर वाले हिस्से में स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। उसके बाद नीचे वाला को देखते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं 1 2, ये है रो। उसके बाद हम कॉलम को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी उसी तरह से गुना करेंगे रो इंटू कॉलम। यहाँ पर लास्ट संख्या कितनी है 4 है, यहाँ पर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुना 2 कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद 3 गुना कितना 1 3 हो जाएगा, 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया 11 हो गया। उसके बाद में जब इस फिगर को इस फिगर में हम मिलाएंगे, तो यहाँ पर एक और जो है ना स्क्वायर की संख्या बनेगी। और कौन सी स्क्वायर है, यहाँ पर हम देखिए हाईलाइट करता हूँ, ये वाला जो है स्क्वायर एक और बनेगा जब इसको हम इसमें मिलाएंगे, तो एक यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 11 है, तो हम 11 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 31 हो गया। और 31 में एक ये वाला अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया 32 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट एक लाइक से हम इतना मोटिवेट होते हैं इस अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकूँ। जय हिंद, जय भारत।